हेलो दोस्तों, एसपीए क्लासेज वन में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आप देख रहे हैं अपने चैनल एसपीए क्लासेज को। हम मैथ के बारे में बता रहे हैं जो आपके हर परीक्षा में उपयोगी है। चाहे कोई भी वनडे परीक्षा हो, हर परीक्षा के लिए सूटेबल क्वेश्चन है और किसी भी परीक्षा में चाहे छोटी हो या बड़ी हो, सब में पूछा जा सकता है। ये एग्जामिनर के माइंड के ऊपर डिपेंड करता है किस मॉडल का कौन सा क्वेश्चन पूछेगा, लेकिन ऐसे प्रश्नों को बार बार परीक्षाओं में पूछा गया है, इसलिए हमने इसमें शामिल किया है। और वीडियो को अंत तक देखते रहिए। 5 प्रश्न हैं, पांचों 5 प्रकार के प्रश्न हैं। देखिए, यहाँ क्वेश्चन लिखा है, किसी वस्तु को 1650 में बेचने पर 10% का लाभ होता है, लाभ हुआ, उसे 30% लाभ पर बेचा जाए तो विक्रय मूल्य क्या है। देखिए, इसकी एक ट्रिक है। ट्रिक देखिए, ये सेलिंग प्राइस, फर्स्ट सेलिंग प्राइस बराबर सेकंड सेलिंग प्राइस, इसके बटे जो दाम दिया हुआ है वह दाम दे रहा है। फर्स्ट सेलिंग प्राइस यानी 100 प्लस कितने प्रतिशत का लाभ हुआ, 10। अगर यहाँ हानि होती तो माइनस हो जाता। अब देखिए, सेकंड वाले में हमें 100 प्लस कितना लाभ चाहिए, 30% लाभ चाहिए। अब इसी बेस पर लगा दीजिए, इसका गुणा तिर्यक यहाँ कर दीजिए, इसका गुणा यहाँ कर दीजिए। हमें सेकंड फर्स्ट सेलिंग प्राइस दिया हुआ 1650 है। फर्स्ट एसपी हमारा कितना है, 1650 है। सेकंड एसपी हमें ज्ञात करना है। देखिए, यहाँ 1650 बटे 110, 100 में 10 जोड़ेंगे 110 हो जाएगा। सेकंड सेलिंग प्राइस में एसपी डायरेक्ट लिख दीजिए, सेकंड सेलिंग प्राइस को ऐसे छोड़ दीजिए। हल करेंगे तो यहाँ 130 हो जाएगा। अब आगे देख लीजिए, यहाँ हम आगे बता रहे हैं। देखिए, 1650 बटे 110 गुणे तिर्यक गुणा हो गया, अब गुणे हो जाएगा 130। हमारी सेकंड सेलिंग प्राइस ज्ञात करने के लिए इसको 0 को 0 से काट दीजिए, 11 को काटेंगे, 11 एक कम 11 होगा। फिर यहाँ 5 बच गया, 11 पचे 55, 150, 13 से गुणा कर दीजिए। 150 गुणे 13, 13 सुनाई सुन्ना, 13 पचे 65 के 5, 13 पचे 65 के 5, हाथ में आया 6 का, 13 एक कम 13, 13 6 19, 1950 रुपया में अगर बेचेंगे तो हमें 30% का लाभ होगा। देखिए, किस विकल्प में है, 1950 हमारा दूसरा विकल्प है। ये दूसरा विकल्प सही है और विकल्प सही नहीं है। इस तरीके से इस प्रश्न को ऐसे आसानी से लगा सकते हैं। देखिए, दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है। देखिए, दूसरा क्वेश्चन यहाँ लिखा हुआ है, 5000 रुपये को 12% लाभ पर प्रतिवर्ष के लिए दिया जाता है। एक साल में 12% 100 रुपये पर मिलता है। 10 वर्ष बाद कुल कितनी राशि प्राप्त होगी। पहले साधारण ब्याज निकाल लीजिए, तो मूलधन गुणे दर, दर 12%, समय 10 वर्ष है, बटे कितना है, 100 है। इस जीरो को इससे काट दीजिए, इस जीरो को इस जीरो से काट दीजिए, 12 पचे 60, 6000 हो गया। और हमारा मूलधन इसमें 5000 जोड़ना है। यहाँ लिखा हुआ 10 वर्ष बाद कुल कितनी राशि प्राप्त होगी। पूरा मिश्र धन ही पूछा है, पूरी राशि मिश्र धन होगी। यह 11000 है, जबकि यहाँ 6000 दिया। अगर खाली साधारण ब्याज पूछता तो 6000 सही था, लेकिन साधारण ब्याज नहीं पूछा, कुल राशि पूछा है। 5000 गलत है, 11000 वाली सही है। तो इस तरीके से जब कुल राशि पूछे तो साधारण ब्याज और मूलधन जोड़ देंगे, मिश्र धन कुल राशि में आ जाएगा। तो कुल राशि 11000 है, विकल्प नंबर 3 सही है। देखिए, तीसरा प्रश्न क्या कहता है। देखिए, यहाँ तीसरा क्वेश्चन कहता है, एक संख्या, कोई संख्या भाग दिया जाता है तो भाजक भागफल का 8 गुना है, शेष फल का 4 गुना है। यदि शेष फल 12 है तो भाज्य क्या है। देखिए, हमें जो भाग में होता है यह भाजक होता है जिससे भाग दिया जाता है, और यह भाज्य होता है जिसमें भाग दिया जाता है। जो प्राप्त होता है वह भागफल होता है, और शेष फल हमारा नीचे प्राप्त होता है। तो हमें दिया हुआ शेष फल
हमारा कितना है, शेषफल हमारा 12 है। यदि शेषफल 12 है, यहाँ दिया हुआ शेषफल 12 है, तो भाज्य क्या है, जिसमें भाग देना वो पूछा है। अब देखिए यहाँ लिखा भाजक भागफल का 8 गुना शेषफल का 4 गुना, शेष 12 है तो 12 का 4 गुना, यहाँ 12 गुणे 4 कर देंगे, यह राशि प्राप्त हो जी 12 चौक 48। ठीक, और फिर ये कह रहा है भाजक भागफल का 8 गुना है, जो भाजक है यह भाजक 48 भागफल का 8 गुना है, 8 से भाग दे देंगे तो कितनी बार जाएगी, 6 बार जाएगी। अब देखिए हमारी राशि प्राप्त हो रही है। यहाँ देखिए कैसे, यहाँ 48 हो गया सवाल के मुताबिक, और भागफल 6 हो गया, शेषफल 4 हो, शेषफल 12 दिया है, शेषफल का देखिए 4 गुना ये हो गया, और भागफल का भी यह 8 गुना है, 6 का 8 गुना 48 होता है। अब हम चाहें तो भाज्य निकाल सकते हैं, 48 गुणे 6 प्लस 12। अब यहाँ गुणा करेंगे, 8 छक 48 के 8, हाथ में आया 4 का, 4 छक 24, 24 4 28 प्लस 12 जोड़ देंगे, कितना हो गया 300। देखिए यहाँ 300 आ गया। 48 से 300 में भाग देंगे, 6 बार जाएगी, 288 होगा। देखिए 288 होगा, शेषफल घटाएंगे 12 बचेगा। तो यह हर तरीके से मानक पूरा कर रहा है। ऐसे प्रश्नों को इसी प्रकार से हल कीजिए। यहाँ भाजक भाज भागफल शेष, शेष दिया हुआ है, शेष 12 है, भागफल का 8 गुना, शेषफल का 4 गुना, शेषफल 12 है, 12 का 4 गुना 48 होगा, 12 चौक 48 भाजक हो गया। भागफल का 8 गुना है तो 48 में 8 से भाग दे दीजिए, 6 भागफल हो गया, इनको गुणा कर दीजिए, भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल जोड़ देंगे 300 होगा। हमारा उत्तर 300 देखिए विकल्प 4 में दिया हुआ है। अब देखिए अगला प्रश्न, देखिए यहाँ अगला प्रश्न दिया हुआ है। अगला प्रश्न क्या है, हमें ज्ञात करना है 2/3 तथा 3/4 का लासापा निकालना है। तो अगर भिन्न का लासापा निकालने को कहे, भिन्न का एलसीएम अगर निकालना है तो अंश का लासापा, अंश का क्या निकालेंगे, लासापा, हर का क्या निकालेंगे, मासापा, एकदम उल्टा निकालते हैं। अगर लासापा निकालने को कहे तो अंश का निकालेंगे, मासापा निकालने को कहे तो अंश का निकालेंगे, हर का उसका अपोजिट कर देते हैं। इसलिए यहाँ लासापा निकालने को कहा है तो अंश का लासापा निकाल लीजिए और हर का मासापा। तो अंश का लासापा 2 तिहाई 6 होगा, हर का मासापा 1 होगा, 6 में 1 से भाग देंगे 6 बार जाएगी। तो हमारा पहला विकल्प सही है। इस तरीके से कोई भी भिन्न का प्रश्न हल अगर करना है, अगर मासापा निकालने का है तो अंश का ही निकालते हैं, जो अंश का निकालते हैं उसका उल्टा हर का करते हैं। जैसे लासापा निकालने का तो अंश का लासापा निकाले तो हर का मासापा निकालेंगे। अब देखिए अगला प्रश्न, देखिए छात्रों यहाँ 5वां प्रश्न दिया है, पी स्थान ए से, जैसे कोई पी नामक व्यक्ति है, स्थान ए से स्थान बी तक जाता है तो जाने में यह 20 किलोमीटर प्रति आवर से जाता है, वापस 30 किलोमीटर प्रति आवर से आता है। औसत चाल, तो जब औसत चाल पूछा है तो कुछ छात्र क्या करते हैं, दोनों चालों को जोड़ के आधा कर देते हैं। तो दोनों चालों को जोड़ के आधा कर देंगे तो 25 उत्तर आएगा, जबकि 25 भी विकल्प में दिया है। यह सरासर गलत है। इसके लिए एक सूत्र है यहाँ आने वाली चाल x, जाने वाली चाल y बटे x प्लस y, यही हमारा ट्रिक है और इसी ट्रिक पर लगाएंगे औसत के प्रश्न तो आसानी से हल हो सकता है। इस मॉडल का क्वेश्चन एसएससी में कई बार पूछ चुका है, डाटा बदल दिया है और सिलेबस बदल दिया है, लेकिन इसका मॉडल यही है, नियम यही है। जो एसएससी में पूछा था वह क्वेश्चन था कि एक घुड़सवार इलाहाबाद से बनारस 70 की रफ्तार से जाता है और वापस 30 की रफ्तार से आता था, औसत चाल। उसी तरीके से पी स्थान ए से बी तक जाता है, 20 किमी से जाता है, 30 किमी से वापस आता है, तो औसत चाल क्या है, तो यहाँ 2 गुणे 20 गुणे 30 बटे 20 धन 30 कर देंगे। अब देखिए
तो यहाँ 2 गुणे 20 गुणे 30 बटे 50 हो गया। इस जीरो को इस जीरो से काट दीजिए, 20 से काट दीजिए, 4 हो गया, 4 दूनी 8, 8 तरीके 24, 24 हमारा उत्तर होगा। 24 देखिए विकल्प दूसरा सही है। अगर दोनों को जोड़ के आधा करेंगे तो विकल्प पहला सही होगा, जो गलत है। सही तो हो रहा लेकिन गलत है। इसका उत्तर राइट आंसर 24 होगा। इस तरीके से ऐसे प्रश्नों को हल कीजिए। यह वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो लाइक एवं सब्सक्राइब कीजिए। कुछ गलती है तो कमेंट कीजिए। धन्यवाद।